चलिए इस बीच बड़ी जानकारी, यूक्रेन से निकाले गए 219 भारतीय पहली उड़ान रोमानिया से मुंबई के लिए रवाना। डॉक्टर एस जयशंकर ने इसको लेकर जानकारी दी है। तो बड़ा अपडेट आ रहा है यूक्रेन से 219 भारतीय निकाले गए हैं। पहली उड़ान रोमानिया से मुंबई के लिए रवाना हुई है। इसको लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने जानकारी दी है। यूक्रेन से 219 भारतीय निकाले गए हैं। बड़ा अपडेट आ रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर ने इसको लेकर जानकारी दी है। दो 219 भारतीय यूक्रेन से निकाले गए हैं। मुंबई के लिए फ्लाइट निकल पड़ी है रोमानिया से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यह जानकारी दी है। कोरोना को लेकर यह बड़ा अपडेट आ रहा है। एयरपोर्ट पर यात्रियों के टेम्परेचर की जांच की बात भी सामने आ रही है। यूक्रेन से 219 भारतीय निकाले गए हैं। पहली उड़ान रोमानिया से मुंबई के लिए रवाना हुई है। डॉक्टर एस जयशंकर ने ये जानकारी दी है और इसमें मुंबई एयरपोर्ट पर उनके आगमन की पूरी तैयारी कर ली गई है। कोरोना को लेकर भी ध्यान दिया जा रहा है। एयरपोर्ट पर यात्रियों के तापमान की भी जांच की जाएगी, ये भी खबर मिल रही है। यूक्रेन से 219 भारतीय, जिसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये जानकारी दी है। लगातार यूक्रेन पर रशिया के हमले को देखते हुए भारत के जितने भी नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं, चाहे वो छात्र हैं या नागरिक हैं, उनको भारत लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरे देशों से उड़ान को मंजूरी मिली है और वहीं से भारत के नागरिक, भारत के छात्र अब लौट रहे हैं। कोरोना को लेकर पूरा फोकस भी रखा जा रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी है। इस खबर पर मेरे सहयोगी अरुण शर्मा जुड़े हैं, उनसे ज़्यादा अपडेट लेंगे। अरुण, लगातार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में 219 भारतीय जो हैं वो अब से थोड़ी देर बाद मुंबई पहुंचने वाले हैं। जानकारी चाहेंगे आपसे पूरी इसको लेकर अरुण। ये बहुत बड़ा एक मिशन जो है वो भारत सरकार की तरफ से शुरू किया गया है, क्योंकि करीब 18,000 से ज्यादा जो भारतीय हैं वो यूक्रेन में हैं। कुछ छात्र हैं, कुछ काम करने वाले लोग गए हैं, लेकिन ज्यादा संख्या जो है वो छात्रों की है जी। तो अब कल से ही ये भारत सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था और जिम्मेदारी ली गई थी कि हम अपने छात्रों को, अपने लोगों को भारत वापस लेकर आएंगे और पूरा खर्चा भी सरकार उठाएगी। और अब वॉर जोन से जो है वतन वापसी की ये तैयारी है और इसी कड़ी में 219 लोगों को जो है वो वहां से लाया जा रहा है। उन्हें पहले यूक्रेन से रोमानिया सड़क मार्ग से लाया गया। अब रोमानिया से मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट जो है वो थोड़ी देर में पहुंच जाएगी और इसी की पूरी तैयारी भी है। और खासतौर पर ध्यान ये भी रखा जा रहा है कि किसी तरीके की कोई और समस्या जो है वो ना आए इन तमाम लोगों को। इसके अलावा दूसरे वो लोग जो अभी जिनको नहीं निकाला जा सका है, जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं वॉर जोन में, वहां उनको भी दिलासा दी जा रही है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है इस पूरे मिशन को मॉनिटर कर रहे हैं और पूरे मिशन को देख रहे हैं। वहां के लोगों को भी सांत्वना दी जा रही है और ये आश्वासन है सभी को कि सबको बारी बारी से बाहर लाया जाएगा, क्योंकि एक साथ वहां फ्लाइट वहां पर जा नहीं सकती यूक्रेन में, तो रोमानिया के रास्ते उन्हें लेकर के आया जा रहा है। सीमाएं लगती हुई हैं सड़क मार्ग से यूक्रेन से रोमानिया और रोमानिया से फ्लाइट के जरिए जो है भारत उनको लाया जा रहा है। और पहला फोकस कहीं ना कहीं और उन लोगों पर है जो इस वक्त कहीं ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं जहां पर रिस्क ज्यादा है। बाकी कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर अभी बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। ये भी जरा हम अपने दर्शकों को अपडेट कर दें, क्योंकि बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां पर अभी युद्ध के हालात नहीं बने हैं, वहां पर रूसी सेनाओं का आक्रमण जो है वो नहीं हो रहा है।
बिल्कुल शमशेर, ये बिल्कुल बात सही है कि पहले ये देखा जा रहा है कि क्योंकि बहुत ज्यादा जगह अभी ऐसी हैं जहां रूसी सेनाओं के आक्रमण का कोई निशान अभी नहीं है, या रूसी सेनाएं वहां पर से हवाई हमले के जरिए या फिर जमीन पर हमले के जरिए वहां तक अभी नहीं पहुंची हैं। तो वहां से पहले निकाला जाए लोगों को, ताकि और समस्या ना आए। उसके बाद और ज्यादा अंदर जाया जाएगा, वॉर जोन में घुस करके लोगों को वहां से बाहर निकाला जाएगा। इसकी भी तैयारी है। इससे एक दिन पहले भारत की तरफ से भी बात की गई थी, रशियन गवर्नमेंट से एक चर्चा जो इस पर हुई, एक बातचीत इस पर हुई, और उससे उनसे ये दिलासा जो है वो अपने लोगों को भी दी गई कि हमारी बात जो है वो हो रही है, हम किसी को कुछ होने नहीं देंगे, सबको घर लेकर के आएंगे। दूसरी तरफ जो यहाँ भारतीय हैं, जिनके बच्चे, जिनके परिवार के लोग वहां फंसे हैं और वो अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को वापस लाने की उम्मीद में बैठे हैं, वो बार बार ये मांग कर रहे हैं, बार बार चिट्ठियों के जरिए, ईमेल के जरिए, और क्योंकि अलग अलग आपको भी शमशेर, हम क्योंकि तमाम दर्शकों को बार बार ये जानकारी देते भी हैं कि बहुत सारे नंबर्स जो हेल्पलाइंस जो हैं वो दी गई हैं। वो प्रधानमंत्री की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से अलग हेल्पलाइन है, अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग हेल्पलाइन जो है वो जारी कर रही हैं। तो उन हेल्पलाइंस पर भी बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं, और वीडियोस जो हैं, लोग वहां फंसे हुए लोग वो भी जारी कर रहे हैं। तो इसी पूरी स्थिति को देखते हुए भारत सरकार की पहली तो कोशिश ये रही, जैसा आपने कहा, कि उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए जहां अभी समस्या बहुत ज्यादा नहीं है, जहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं है, वहां पर अभी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। महत्वपूर्ण यही है कि जितने ज्यादा लोगों को जितना जल्दी भारत लाया जाए, उनकी जान की परवाह सरकार ने की है और उसके लिए प्रयास लगातार चल रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद एक फ्लाइट जो है वो मुंबई पहुंचेगी 219 यात्रियों को लेकर। इसकी जानकारी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दी है।